वृंदावन ग्राम बोरलाई की श्री कृष्ण गौशाला में गौवंश के लिए पानी की किल्लत, गर्मी में और परेशानियों का करना पड़ेगा सामना। अंजड़ के समीपस्थ ग्राम बोरलाई को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कागजों में वृंदावन ग्राम घोषित तो कर दिया है, लेकिन वहां की गौवंश के लिए पर्याप्त पेयजलापूर्ति के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने से श्री कृष्ण गौशाला की लगभग 114 गाय और गौवंश के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। गौशाला अध्यक्ष दीपांशु पाटीदार के मुताबिक आसपास के किसानों की मदद से गौवंश के लिए पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जो कि देखने में ही नाकाफी है। गौशाला में पशुओं के लिए हौज और पानी संग्रहित करने के लिए एक बड़ा टैंक बना हुआ है। वहीं बात करें विभागीय उत्तरदायित्व की तो बोरिंग नहीं होने के कारण गौशाला में गौवंश की स्थिति विकराल होती चली जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में उनके द्वारा अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन उन्हें केवल ऑफिस दौड़ाया जा रहा है। अब देखना होगा कि गौमाता को मां के राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए संघर्षरत जनप्रतिनिधियों का क्या रुख रहता है। JTV न्यूज के लिए अंजड़ से विमल शर्मा की रिपोर्ट। क्या परिचय भाई साहब आपका? मैं ग्राम पंचायत बोरला की श्री कृष्ण गौशाला का अध्यक्ष हूँ। कितना समय हो गया गायों को यहाँ पे रखते हुए? करीब 5 महीने के आसपास हो गए। गौशाला बन के कब से तैयार है? ये 2022-23 में तैयार हुई थी। कितनी गायें हैं यहाँ पे? अभी गाय है 114 गाय। गायों के लिए बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था है। हाँ। पानी की व्यवस्था अभी वैकल्पिक व्यवस्था है। अच्छा। मतलब किसानों से लेके चलाते हैं पानी। अच्छा। और किसान के पास फ्री रहता है जब पानी देता है। कहाँ से आती है यहाँ पे? ये अभी सूरज जी मुकाती के यहाँ से आता है। अच्छा, गाय कहाँ से लाई जाती हैं? गाय अंजड़ नगर पालिका, बड़वारी नगर पालिका, आसपास के किसानों की जितनी लावारिस गाय है वो सब? लावारिस गाय। इनके इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज की व्यवस्था भी डॉक्टर टीम पूरी आती है रेगुलर यहाँ पर। अच्छा। और हरा चारा और पानी की क्या आगे व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था यदि यहाँ प्रॉपरली पानी हो जाए, ट्यूबवेल वगैरह हो जाए, तो हरे चारे की व्यवस्था हो जाएगी। जमीन भी है गौशाला के पास। अच्छा। करीब 2-2.5 एकड़ जमीन है, तो वहाँ हरा चारा हो जाएगा। पहले यहाँ बोरिंग कुआं वगैरह था? पहले हुआ था एक बोरिंग, उसमें तो कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, सूखा है। अधिकारियों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है बोरिंग करवाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ। आगामी समय में गर्मी का सीजन रहेगा, कैसे क्या गायों की देखरेख हो पाएगी? देखरेख तो होगी। अब पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती है तो अच्छी देखरेख होगी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हर्षिकेश पाटीदार है। अभी देखा जा रहा है कि गर्मी का सीजन है और आपके गांव की जो गौशाला है वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लेकर क्या ग्रामीणों के कदम रहेंगे? गौशाला के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अभी चल रही है, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष दीपेंद्र जी पाटीदार से भी बात हुई थी। तो वैकल्पिक व्यवस्था चल रहा है, पर आगामी भविष्य में फोगर लगाना पड़ेगा गर्मी के लिए। फायर यदि हो जाता है तो पानी की व्यवस्था यहाँ व्यवस्थित चाहिए, जिसके लिए हमारे जिला पंचायत सदस्य करण भाई दरबार से भी बातचीत करी हमने। तो उन्होंने इस हिसाब से भी बातचीत करी और बोरिंग के लिए बोला कि हम एक बोरिंग करवाते हैं। पर जब बोरिंग के लिए एक माह से इधर उधर हम ऑफिस खेलने के बाद जब मैंने ठेकेदार से बात करी कि अब बोरिंग करिए यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि मेरा 100 बोर का पेमेंट पहले ही नहीं ये दे रहे हैं। तो बोले मैं कहाँ से करूँ? फिर इस हिसाब से PHE के हिसाब से बात करी तो उन्होंने बताया कि बोले हाँ उनको देना तो है 100 बोर का पेमेंट। पर बोले तो मैंने कहा सर यदि होता हो तो बताइए, नहीं होता है तो मना करिए, तो कम से कम गांव से चंदा लेके हम बोर करवाए। कुछ भी गौ माता के लिए व्यवस्था तो करना पड़ेगी। अब भविष्य में पानी की खपत ज़्यादा होगी और किसानों के सुरेश भाई की पियत की जब व्यवस्था बढ़े, गर्मी में पानी ज़्यादा लगेगा तो पानी कहाँ से पूर्ति करेंगे भाई? अध्यक्ष भी क्या करेगा, कोई क्या करेगा? फिर वही कम पानी में पेयजल पिलाएंगे, फोगर कहाँ से चलाएंगे? दूसरी व्यवस्था के लिए भी पानी लगेगा। यदि पानी रहेगा तो उनके लिए चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्था है। तो इसलिए अभी कलेक्टर महोदय से भी स्टेनो महोदय से समय लिया था मिलने का, तो अभी कोई रूट व्यस्त होने का कारण यदि नहीं मिला है समय, तो अभी गाँव ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। यदि होता है तो गांव में से चंदा करके फिर एक होल लगवाएंगे। जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है यहाँ पर गौ माता की, क्योंकि सेवा आप पूरे ग्रामीण मिलजुल कर कर रहे हैं? ग्रामीण मिलजुल के कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का वैसे देखे जाए तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक हमारे जिला पंचायत सदस्य करण भाई, उन्होंने हमको बोला हुआ है कि भैया गौशाला के लिए जो भी हमारे लायक
काम हो सेवा के लिए तो हम भी तत्पर है। तो उसी पर्पस हमने बताया भी यहाँ एक बोरिंग की व्यवस्था है, करवाइए उसको। उन्होंने उसका पूरा प्रयास भी किया और अधिकारी से फोन भी लगाया ठेकेदार को। अब ठेकेदार बोल रहा है कि मेरा पेमेंट दे तो मैं होल करूंगा, उसकी भी बात सही है। अब उसके लिए शासन प्रशासन ने दोनों मिल के ना यहाँ पे व्यवस्था देखना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक नूरा कुश्ती और ठेकेदार की पूरी यदि पेमेंट की बात करें उसमें गोमाता कहीं ना कहीं पीस रही है, क्या कहोगे इसे लेकर? सबको अपने धंधे चलाना है, गौ माता की सेवा शासन प्रशासन को करने की नीयत मेरे को तो नहीं लग रही। नहीं तो यहाँ पे आके देख के और जो भी है कि भैया गौ माता के लिए कोई भी ठेकेदार की यदि गौ सेवक होता तो वो कर देता कि यार जब भी होगा भाई 100 की जगह 101 बोर हो जाएगा। यदि बोर हुआ ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ग्रामीण चंदा चंदा करने का, चंदे का विकल्प चल रहा है। ग्रामीणों ने बोला है कि आप करिए, हम सब सहयोग करते और चंदे से बोर कर देंगे। 1 रोज 2 रोज देख लेते, उसके बाद करना ही है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।